नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष आ रहा हूं और इसका एनालिसिस करेंगे। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि जिसको भी अपने पाम का एनालिसिस कराना है, भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानना है, वो इस नंबर के ऊपर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या नॉर्मल कॉल करके भी, और प्रोसीजर की जानकारी ले सकते हैं। और जो भी उनकी क्वेरीज है उसके लिए या तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से जो है जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है, या फिर वीडियो के माध्यम से भी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। दोनों ही केसेस में आपको फुल डिटेल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं कि इस हाथ के बारे में विशेषताओं की। तो स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे ये हाथ में कि ये जो है गुरु की उंगली, सूर्य की उंगली दोनों ही अच्छी लंबाइयाँ लेते हुए है। कम्युनिकेशन की उंगली इस लेवल के आसपास तक पहुंच जा रही है, तो कम्युनिकेशन का लेवल भी जो है वो एक एवरेज से थोड़ा बेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर माउंट्स की बात करेंगे तो माउंट्स बहुत अधिक उभार नहीं दिए हैं, लेकिन गुरु का माउंट एवरेज के आसपास में निश्चित तौर पर बन रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो शनि की उंगली के नीचे का एरिया है, चाहे इस हाथ में देखिए चाहे इस हाथ में देखिए, थोड़ा फ्लैटनेस है। इवन सूर्य के माउंट को भी आप देखेंगे तो फ्लैटनेस यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। जब शनि का माउंट और सूर्य का माउंट ये थोड़े फ्लैटनेस होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, और परिश्रम जितना करते हैं उसके कंपेरिजन में रिटर्न्स उतने बेटर नहीं मिलते हैं, या संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ता है। चीज़ें राहें आसानी से सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं। जैसे मेहनत 100 रुपये की है तो 100 रुपये कमाने की जो रिटर्न्स है वो 100 रुपये के आसपास वाले मिलेंगे। कभी कभी रिटर्न्स कम मिलने का भी खतरा यहाँ पे बनता है। लेकिन चूँकि ये दोनों ही उंगलियाँ काफ़ी अच्छी मजबूत है तो ये कमियाँ कुछ हद तक यहाँ पे पूरी होती हैं सूर्य और शनि की, लेकिन टोटली जो उसकी कमजोरियाँ हैं वो जो है निकलती नहीं हैं। उसके लिए मेरे हिसाब से इनको शनि के उपाय करना चाहिए। हर शनिवार को जो है शनि मंदिर में जाना चाहिए। शनि मंदिर ना हो आपके शहर में तो हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ पे तिली का तेल, काले तिल और काली उड़द अर्पण करना है। साथ में कपास के पेड़ के पत्तों की जो माला होती है वो चढ़ाना है। आने वाले ये जीवन भर करना है। हर शनिवार को जाइए, शाम को जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा इनको शनि की अंगूठी, जो लोहे की अंगूठी होती है, कहीं पे भी मिल जाती है आसानी से। चाहे तो आप अमेज़ोन पे भी बुलवा सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप पर्सनली जाके देखें। और हनुमान जी के मंदिर या शनि मंदिर के आसपास में अंगूठियाँ उपलब्ध रहती हैं। 10, 15, 20, 25 रुपये, 100 रुपये तक का मैक्सिमम इसकी कॉस्ट होती है, डिपेंडिंग ऑन द रिंग का साइज और मटेरियल। ये भी इनको धारण करना चाहिए। इसके साथ ही ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप 108 बार पूरे जीवन करना है। ये शनिवार को चालू करें, शनिवार से स्टार्ट करें और होल लाइफ पूरे जीवन भर ये उपाय करते रहना है इनको, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जो आपके कर्म क्षेत्र में जो रुकावटें आती हैं, जो स्लो स्पीड में आपका प्रोग्रेस हो रहा है, वो पूरी तरह एकदम फास्ट राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलने लगेगा, ऐसा नहीं है। बट जहाँ पे कहीं आपको डिले हो रहे हैं, रिजल्ट्स मिलने में डिले होता है या एक्सपेक्टेशन से थोड़े बिलो होते हैं, वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट कुछ हद तक या बेहतरी निश्चित तौर पे हो सकती है। लेकिन आप सोचेंगे कि पूरी मेरी तकलीफें ख़त्म हो के इस मंत्र के जाप करने के बाद से जो है मेरे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं, और वैसे भी शनि महाराज की कृपा धीमे गति से चलने वाले हैं और वो न्याय के दाता हैं। तो आपका जब तक आप उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते, पास नहीं होते, तब तक तो एक तो रिजल्ट मिलता नहीं है। और वो रिजल्ट मिलने के लिए सिर्फ उनके जप नहीं करना है, बल्कि आपको जीवन में ईमानदारी का आचरण भी पालन करना है। अगर आपने जाने अनजाने में कहीं किसी प्रकार की कोई गलती, कोई बेईमानी या किसी और अन्य प्रकार का कोई जो है मिस्चीवस एक्टिविटी करने की कोशिश की, तो शनि महाराज के आशीर्वाद मिलना मुश्किल नहीं, असंभव के आसपास की चीज़ होती। तो आपको हमेशा ईमानदार, लोगों के साथ अच्छे सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ में रहना है। तो शनि महाराज की कृपा और उनके द्वारा मिलने वाली सफलता के आनंद आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। इनका हाईलाइट जो है
एक तो गुरु का माउंट एवरेज से बेहतर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बुध का माउंट ये पार्ट में थोड़ा बहुत उभार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे बुध का माउंट भी आपको दिखाई दे रहा है, जो कि बेहतर परिस्थितियाँ दे रहा है। मंगल का बाहरी मंगल, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, ये मंगल जो है बाहरी मंगल ये भी अच्छा मजबूत है। और यहाँ पे निश्चित तौर पे आप देख पाएंगे तो ये जो है मंगल ये आपको ये वाला मंगल डेफिनेटली आपको अच्छे संघर्ष के द्वारा विजय प्राप्ति के संभावनाओं को जगाता है। आगे बात करेंगे इनर मार्स यानी कि ऋणात्मक मंगल, तो फ्लैट है, यानी कि आपका नेचर जो है शांति प्रिय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बट कुछ आती आड़ी हुई रेखाएं डेफिनेटली जीवन में संघर्ष को, कंपटीशन को दर्शाती है। कभी कभी जीवन में रुकावटों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति निश्चित तौर पे एक शांत सौम्य पर्सनालिटी के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ना किसी से अनावश्यक तौर पे झगड़ा करने जाएंगे, ना किसी से उलझने का कोशिश करेंगे, ना ही ईगोइस्टिक रहेंगे। एक शांत सौम्य पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्र के माउंट की बात करेंगे तो यहाँ पे डेंट निश्चित तौर पे दोनों हाथ में दिखाई दे रहा है और कुछ आड़ी रेखा है, जो पारिवारिक जीवन में, खासतौर पे पर्सनल जीवन, मैरिड लाइफ के अंदर में शुरुआती दौर में कुछ थोड़े बहुत संघर्ष या कुछ तनाव की स्थितियाँ या स्वभाव को लेके एडजस्टमेंट करने का कुछ अप्स एंड डाउन हिकअप्स दिखाई देते हैं। बट आगे जाने के बाद में जीवन की गाड़ी काफ़ी सुचारू रूप से, काफ़ी अच्छे से चलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में जिस प्रकार की ये रेखाएं बनी है तो निश्चित तौर पे अपने बलबूते पे इनको जो है वो अपने बलबूते पे क्या कहते हैं, समाज में अच्छे स्थान, अच्छा आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इनके एक अच्छे कर्मों के कारण हो सकता है। यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है राहु के क्षेत्र में लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ से भाग ओपन दिखाई दे रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड के अंदर में इनका ट्रायंगल पूरी तरह क्लोज दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पे पैसा तो कमाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। पैसा रोक के रखने के लिए थोड़ा इनको विशेष परिश्रम करना चाहिए। अनावश्यक जो खर्चे होते हैं उससे इनको बचने का प्रयत्न करना चाहिए। मैंने एनलार्ज कर दिया। और जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है आदमी के जीवन में, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और आजकल जिस प्रकार से दुनिया में भौतिकता और दुनिया का वातावरण, कंपटीशन बढ़ रही है, पैसे की वैल्यू या पैसे का महत्व, इंपॉर्टेंस उतना ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है। तो वो चीज़ इनके हाथ में है। बट यहाँ से ओपन होने के कारण में आपको केयरफुल रहना है, अनावश्यक खर्चे करने से बचना है। जब आपकी सेविंग नहीं बढ़ती है तो अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करके आपको आपके धन का भंडार बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पे जिस प्रकार से देखा जा रही है, ये विदेश में काम करना, और यहाँ पे जिस प्रकार से ये रेखा बन रही है, विदेश में काम करने के अलावा विदेश में कमाई के साधन आपको यहाँ पे जुटा के देते हैं। लंबे समय तक विदेश में रहना, विदेश के अंदर में रहते हुए वहाँ पे कमाई करना, इच्छा हो तो आगे सिटीजनशिप के लिए भी जा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पे बात निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। और डेफिनेटली फॉरेन में चाहे तो सिटीजनशिप के लिए भी आगे अप्लाई करें, लेकिन लेट। यहाँ से आप देखेंगे तो 45 की एज के बाद का पीरियड सेटलमेंट दे सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि पहले नहीं होगा, लेकिन ये रेखा अगर पहले आप प्रयत्न करते हैं और कहीं कुछ कमियां रह जाती तो आगे जाके आपको सिटीजनशिप लाइफ में तो मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाहर की सिटीजनशिप आप लेना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। विदेश में रहना, वहाँ के पैसे कमाने की भी योग्यताएँ, संभावनाएँ दिख रही हैं। चंद्र का माउंट यदि आप देखेंगे तो नीचे यहाँ तक जा रहा है। ये जिस प्रकार के चंद्र के माउंट में बने, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मणिबंध को टच करता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बाहर जाने के बाद में जीवन के दो पार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 75 साल की आयु है, 80 साल की आयु है या 70 साल की आयु है, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करके ज़िंदगी को 2 भाग में बांटिएगा। तो उस केस में यहाँ पे इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ तक की लंबी इनकी लाइफ की लाइन दिखाई दे रही है, जो लगभग 80 वर्ष के आसपास की आयु प्रदान कर रही है। तो पहले 40 जो है जन्म से लेके तो 40वें वर्ष तक का पीरियड है। संघर्ष काफ़ी करते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में रिटर्न नहीं मिलते। लेकिन सेकंड हाफ विल बी बेटर बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। ये पार्ट जो आपके पूर्वार्ध और जो है उत्तरार्ध, सेकंड हाफ जो है लाइफ का, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा अच्छी सफलताएं, ज़्यादा प्रसिद्धि और लाइफ में सेटिस्फेक्शन आपको सेकंड हाफ में ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पे। तो ये एक यहाँ पे बात जो है, जो महत्वपूर्ण बात है
इसका ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट हाफ आपके लिए खराब है, फर्स्ट हाफ में भी आप उपलब्धियां प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, बट बेहतर उपलब्धियां आपके जीवन में सेकंड हाफ में मिल रही है। कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी वाला हाथ नहीं है कि ये कंटिन्यू रेखाएं बनी रहे, वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ जिस प्रकार से जीवन रेखा है, लेफ्ट हैंड में हो चाहे राइट हैंड में हो, निश्चित तौर पर स्टेबिलिटी और यहाँ पे जो है आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। 20 तक की आयु में कुछ संघर्ष, कुछ परिस्थितियाँ उतनी अच्छी सकारात्मक नहीं रहती है, और लगभग 18 या 19 वर्ष के बाद से यहाँ पे माइंड की लाइन निकल के जा रही है, और माइंड की लाइन थोड़ी नीचे जा रही है। इस प्रकार से ऐसे लोगों को अगर ये सीधी ऐसी जाती, यहाँ पे भी सीधी जाके झुकाव नहीं होता ये पार्ट का। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कभी कभी इमेजिनेशन ज़्यादा करते हैं, हकीकत से दूर रहते हैं। कई बार क्या होता है कि आप अपने विचारों में इतने मग्न हो जाते हैं और सोचते हैं कि फलानी चीज़ मैंने की है। उदाहरण देता हूँ, मैंने एक खेत खरीदा है, एग्जाम्पल की नहीं, मैं मतलब एग्जाम्पल है, मैंने एक खेत खरीदा और खेत खरीदते वो डील चल रही है, उसी दरम्यान मैं बड़े कर लूँगा कि मैं 5 एकड़ की खेती है, इसमें फलाना मैं जो है उगाऊँगा, गेहूँ लगाऊँगा, चावल लगाऊँगा, या जो कुछ भी लगाना वो लगाऊँगा, बहुत ज़्यादा कमाई करूँगा, 25-30 लाख रुपए साल का कमाया करूँगा, ऐसे सपने बुन लेंगे। जबकि मालूम चला खेती के लिए ज़मीन खरीदी है, जितना ये सोचे उतनी अच्छी नहीं है, या कभी कभी बंजर निकल गई, तो आपके सारे सपने, आपके जो सारे प्लानिंग रहती है वो ख़राब हो जाती है। आप हकीकत को जाने बिना, हकीकत को समझे बिना, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से चारों तरफ की परिस्थितियों को समझे बिना यदि सपने बुन लेंगे, उसमें निराशा मिलने का खतरा बनता है। लेकिन इनकी लॉन्ग टर्म विजन अच्छी होती है, जहाँ पे पेशेंटली थिंकिंग करेंगे, चीज़ों को रिव्यू करेंगे, उसके बाद सोच समझ के यदि निर्णय लेते, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, वो निर्णय इनको फ़ायदा करेंगे। जल्दबाजी में, तैश में आके, कंपटीशन में आके अनावश्यक कम समय में लिए हुए निर्णय इनको उतने फ़ायदे नहीं कराएंगे। वहाँ पे थोड़ा देखने की आवश्यकता निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। 22 की आयु, 25 की आयु आसपास पीरियड, 23 की आयु जो है 23-25 इस टाइप की आयु, लगभग 30 वर्ष की आयु और लगभग 33 वर्ष की आयु, इन एजेस में कुछ निश्चित तौर पे रुकावटें आ रही हैं, लेकिन लाइफ लाइन कट रही है। ये वाला एक पीरियड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये लाइन जो जा रही है, ये लगभग 25 के आसपास का पीरियड, और चूंकि ये मंगल के क्षेत्र से निकल के जा रही है, तो इस पीरियड में कुछ ना कुछ जो प्रोग्रेस इन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा, जो अर्निंग की इच्छाएं रही होंगी, वो उतनी बेहतर नहीं मिली जितनी कि ये डिज़र्व करते थे, या जितनी मेहनत की थी वो। निश्चित तौर पे यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग दिखाई दे रही है। जीवन में लगभग 18 वर्ष की आयु का पीरियड या 19 वर्ष की आयु का पीरियड जो है, वो यहाँ पे डेफिनेटली जो 19वें वर्ष की आयु का पीरियड है, यहाँ से आपकी अपनी मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, और वो सफलता देती है। जीवन में जैसा कि मैंने कहा था, लगभग ये 33 के आसपास की आयु, यहाँ तक में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही है, प्रोग्रेस कम हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा था सेकंड हाफ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। निश्चित तौर पे 37-38 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड, कोई आपको रोकने की कोशिश करेगा, कोई निर्णय ले रहा है, कोई जीवन में किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ में दौड़ने को जा रहा है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन जो है, ये सारी लाइनें हटा देता हूँ ताकि आपको उस लाइन के बारे में ज़्यादा बात कर सकूँ। ये लाइन यहाँ से ऊपर जा रही है, उसी के ठीक नीचे ये आ रही है, ये आपके कंपटीटर या शत्रु का एरिया होता है, तो ये लाइन यहाँ पे जा रही है, बट ये काट के आगे नहीं जा रही है। इसीलिए संतुष्टि की एक बात आपके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक ही बात है कि कभी खुशी कभी गम, कोई रुकावट आ रही है, बट उस रुकावट को ओवरकम कर रहे हैं आप और सफलता की तरफ में बढ़ रहे हैं। लगभग ये बात करेंगे तो लगभग 35 के आगे का एज है, 37 के आसपास, 37-38 के आसपास का पीरियड, फिर यहाँ पे लगभग 40वें वर्ष के आसपास का पीरियड। जीवन में ये दो अच्छी सफलताएं, अच्छी प्राप्ति और ख्याति देती हुई रेखाएं हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे लगभग 52 या 53 वर्ष की आयु का पीरियड, ये तीसरी रेखा है, और इसी के आसपास का पीरियड यहाँ पे नीचे जा रही है, चंद्र क्षेत्र की तरफ में बढ़ती हुई रेखा है। अगर आप पहले सिटीजनशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं, या किसी बड़े डिस्टेंस प्लेस से आप किसी बड़े ऑर्डर की अपेक्षा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उसमें सफलता मिलेगी। दूरस्थ जगह से कोई अच्छा संदेश आएगा, लगभग 52-53 के आसपास कीजिए, अच्छी सफलता, जीवन में अच्छा परिवर्तन, और लॉन्ग रन का एक सक्सेस मिल जाएगा, एक कॉन्टैक्ट आपके जीवन में एक्टिव हो जाएगा, जो आपको जीवन में बहुत लंबे तक दूरी वाली सफलता देता है। इसी प्रकार से लगभग 62 या 63 वर्ष की आयु, यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ी ये रेखा इधर से चल के जा रही है,
हल्का यहाँ से आ रही है, बीच में इस पार्ट में थोड़ा सा गैप है, लेकिन लाइफ लाइन कंटिन्यू हो रही है। तो ये जो है यहाँ पे भी आपका लगभग 63 या 63 के आसपास की आयु कह सकते हैं आप। यहाँ पे 63वें वर्ष की आयु के पीरियड में भी कोई ना कोई बड़ी उपलब्धियाँ, इसीलिए मैं पहले कहा कि इनके हाथ में जो है सेकंड हाफ विल बी द मच बेटर हाफ। यहाँ पे आप देखेंगे तो परिवार की तरफ से, यानी कि बच्चों की तरफ से, परिवार के दूसरे सगे संबंधियों की तरफ से कम 2 लोग आपको अच्छी जो है आपको अच्छा सपोर्ट करने वाले रहते हैं, और उनकी कृपा से या उनकी सपोर्ट से और आगे जाके बच्चों की तरफ से भी आपको अच्छे रिस्पांस यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ। अब आगे चलेंगे, और मस्तक रेखा, इसके बारे में मैंने बताया कि प्रैक्टिकलिटी पे रहें, इसमें कोई दो मत नहीं। यहाँ पे भी क्योंकि वही चीज़ हो रही है, प्रैक्टिकल बने रहना इनको बहुत ज़रूरी है। अगर सपनों की दुनिया में चले गए, इमेजिनेशन की दुनिया में चले गए, सोचना ज़्यादा है, एक्चुअली सोच ज़्यादा नहीं है, इमेजिनेशन में ही हवा महल खड़ा हो गया, जबकि एक्चुअल हवा महल आपका तब खड़ा होता है जब चीज़ें कंक्रीट के जैसे मजबूत एफर्ट्स, मजबूत अचीवमेंट्स प्राप्त होके तब ज़मीन के ऊपर में शीश महल खड़ा होता है। तो ख्यालों में या विचारों में शीश महल खड़ा करने की बजाय प्रैक्टिकलिटी के साथ में यदि डिसीजन लेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छे फायदे और अच्छी सफलताओं को पाएंगे। सेकंड हाफ इज़ द बेस्ट हाफ। यहाँ पे हृदय की रेखा दोनों ही हाथ में देखेंगे स्ट्रेट है, यानी कि इमोशंस की थोड़ी कमियां हैं। इमोशन दिमाग में भरे हैं, दिल में नहीं है, ठीक है। दिमाग में भरे हैं तो दिमाग को भैया थोड़ा साइड में रखिएगा, इमोशन ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए। और प्रैक्टिकलिटी, हार्ट आपको यही इंडिकेट करना, क्योंकि हाथ में एकदम ऐसी बहुत सारी कर्व नहीं है, इसमें स्ट्रेटनेस है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कर्व बहुत कम है, स्ट्रेटनेस है, जबकि आमतौर पे आदमियों की रेखाएं ऐसी होती है। तो यहाँ पे कर्वेचर कम है, जो इनको प्रैक्टिकलिटी और प्रैक्टिकल बना के, इनका हृदय प्रैक्टिकल है, इनको प्रैक्टिकलिटी प्रदान करते हुए प्रैक्टिकल बना लेगा, समय के साथ बनाएगा। लेकिन सेकंड हाफ, जैसा कि मैं बोलते जा रहा हूँ, वो बेटर रहने की संभावना है। हाथ में 3-4 जगह इस प्रकार की आड़ी रेखाएं आपके हृदय रेखा में दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी उसको चेक करते तो यहाँ पे भी 1-2 रेखाएं दिखाई दे रही है, और कुछ रेखाएं नीचे जा रही है, जो इंडिकेट करती है कि ओल्डर एज में, अगर 80 के आसपास की एज हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, तो मैं भी 55 के आगे का पीरियड 1 या 2 मौके ऐसे आते हैं। एक 55 के आसपास का पीरियड है, और एक आपका लगभग 65 तो नहीं कहूँगा मैं, 65 से आगे का पीरियड है, 70 के आसपास का पीरियड है। 70 या 68 से 70 के बीच का पीरियड कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देके आपको हॉस्पिटलाइज तो करवाएगा। 2 हॉस्पिटलाइजेशन पक्का दिखाई दे रहे हैं, और वो आपकी कर्म रेखा में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस प्रकार का द्वीप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी 80 एज की है, यहाँ पे आपका 40 है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लगभग 60 के आसपास की एज, क्योंकि यहाँ पे आप 50 पे आ जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, इसीलिए जो है 58-60 के आसपास का पीरियड, फिर आगे जाके ओल्डर एज में जाके भी 68 के आसपास का पीरियड, इन 2 एजेस में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है और सावधानी लेना है। तो आप उन कठिनाइयों को, स्वास्थ्य की उन परेशानियों को आसानी से पार करेंगे। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे हो सकते हैं, इसमें थोड़ा इनको केयरफुल रहना है। कुछ छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पे बन रही हैं, जो इंडिकेट करती है कि मुंह से जुड़े हुए, मसूड़ों से जुड़े हुए, दांत से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स भी आपको ओल्डर एज में जाने के बाद में परेशान करेंगे। लेकिन बहुत ओल्डर एज नहीं, यहाँ पे आपको 40-42 की आयु के बाद से थोड़ी दांत की कुछ धीरे धीरे तकलीफें आएंगी। लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी, साइंस इतना आगे बढ़ गया, मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया कि इन चीज़ों को आप ओवरकम कर रहे हैं। और जो आगे भी हॉस्पिटलाइजेशन दिखा रहा है, तो वो भी आप पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसमें भी ओवरकम करके आगे जा रहे हैं, विजय पा रहे हैं। बीमारियों, तकलीफ़ों को पार करते हुए ज़िंदगी की गाड़ी 80वें वर्ष के आसपास तक में आपकी जो है ठर्रे के साथ में कहिए या बिना रुकावट के आगे अच्छी दौड़ते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ ये ऑलरेडी मैंने इन लाइनों को एक्सप्लेन किया है, जो आपके परिवार के 2 सदस्यों का बहुत अच्छा सपोर्ट, 2 सदस्यों के द्वारा आपको काफ़ी अच्छी सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर कर्म की रेखा करें तो आपका यहाँ पे भाग्योदय का पीरियड जो है, भाग्य या कर्म क्षेत्र में आपको बेहतर सफलताएं जो दिखाई दे रही है, अगर यहाँ पे आप पकड़ेंगे तो 35वें वर्ष के बाद का जीवन ज़्यादा बेहतर है।
सफलताओं के योग और आपके कर्म क्षेत्र में भी आप देखने के जाएंगे तो ये 50 मानता हूँ, तो यहाँ पे लगभग 40 के आसपास की ये जाएगी अप्रॉक्सीमेट। तो उसके मुताबिक 35 से बाद में और 40 के बीच में, तो लगभग 37-38 के आसपास का पीरियड, क्योंकि ये सफलता यहाँ पे 37 और 38 के आसपास का पीरियड दिखाई दे रहा है और उसको एक कोरिलेट कर रहा है। तो यहाँ से जीवन में निश्चित तौर पे आपके ज़्यादा बेहतर जो है प्रोग्रेस के मार्ग, ज़्यादा बेहतर सफलताओं के मार्ग आपकी कर्म की रेखा खोल रही है और ये ओल्डर एज में जाने के बाद में भी अर्निंग करा रही है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ हैं, 50 के आसपास कुछ परिवर्तन, और इस प्रकार से गुरु के क्षेत्र में जा रही है। यहाँ पे ये फीकी बनी हुई है, यहाँ पे भी ये रेखा कुछ हल्का सा इम्प्रेशन बना है, फीकी बनी हुई है। तो ये एक जो है चीज़ इंडिकेट करती है कि कुछ लोग आपको बचपन में सपोर्ट करेंगे, खास तौर से 30 की आयु के अंदर के पीरियड में परिवार के सदस्य, और मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबिलिटी ये है कि आपसे जो बड़े लोग होते हैं, बड़े एज के जो लोग होते हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे और एक राह दिखाएंगे, उस पर चलने के लिए आपको डायरेक्शन देंगे। लेकिन सफलताएं 35 की एज के बाद से आपके जीवन में ज़्यादा बेहतर आके अच्छी स्थितियाँ आपको दी रही है। सूर्य के क्षेत्र में बहुत अधिक रेखाएँ नहीं हैं, लेकिन 2 रेखाएँ हैं, तो ये मल्टीटास्किंग और मल्टीपल अर्निंग दिखाती है, 2 क्षेत्रों से दिखाती है। और ये रेखा काफ़ी नीचे से आती हुई इस प्रकार से दिखाई दे रही है। यही चीज़ यहाँ पे भी आपको इम्प्रेशन के रूप में, ये बहुत मजबूत रेखा नहीं है, लेकिन राइट हैंड में ये चीज़ काफ़ी मजबूती से दिखाई दे रही है। उसको जूम करके एनलार्ज करके आपको दिखाता हूँ, तो मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ पाएंगे, आसानी से आपको उस चीज़ का अंदाजा मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे सूर्य की रेखा कुछ इस प्रकार चल रही, बीच में यहाँ गैप आ रहा है ये पॉइंट में, फिर यहाँ से गैप आते हुए ऊपर गई और फिर यहाँ से है, और ये कुछ मल्टीपल रेखाएं स्पष्ट तौर पे लेफ्ट हैंड में दिखाई दे रही है। राइट हैंड में सूर्य के क्षेत्र को देखेंगे तो राइट हैंड में इस प्रकार से सूर्य की ये रेखा है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो प्रॉपर्टी अवश्य तौर पर मिलेगी। और 40 के आसपास की एज या 40 के 2 या 4 साल आगे पीछे में भी प्रॉपर्टी आप खरीद के अपने नाम पे सफलताएँ प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे भी यहाँ दिखाई दे रही है। हालांकि ट्रायंगल फीका है, इसीलिए पत्नी का भी साथ लें, साथ में उनका भी नाम रखें तो फ़ायदा होगा। जिस प्रकार की ये रेखाएँ बन रही है, तो ये बोलने चालने में और बिजनेस की अच्छी आपको समझ के साथ साथ में सक्सेस दे रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। अगर कोई और क्वेरी रहती है तो उसके बारे में मेरे को कॉल करके बात कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन संबंधी भी कुछ क्वेरी रहेगी तो उसको व्हाट्सएप पे करेंगे, इसको वीडियो में हम कवर करके बात नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहाँ पे कह दी है, और जो कुछ भी इनकी क्वेरी रहती है, कुछ रहता है, तो ये निश्चित तौर पे मुझसे संपर्क करके जो भी और अधिक जानकारी जो शायद इसमें कवर ना हुई हो या इनके मन में कोई जिज्ञासा हो, उसका बारे में कॉल करके मुझसे जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और जो मैंने सजेशंस दिए जहाँ पे संभालना है, उन चीज़ों को संभालते हुए यदि आगे जाएंगे, ख़ास तौर पे अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचें, फिजूल खर्ची से बचें और काम की चीज़ों पे ही खर्चा करें। बड़े इन्वेस्टमेंट करने के पहले उनके वेरिफिकेशन 4 बार, एक बार नहीं 4 बार कर लें, उसके बाद में ही किसी बड़े प्रोजेक्ट में या किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ में जाएं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले निश्चित तौर पर इनको उस ठोक पीट पर जाके जाँच कर लेना चाहिए तो मुझे भी एक बार कॉल करके ये उस परिस्थितियों के बारे में, उस समय की स्थितियों के बारे में कितना एडवाइजेबल रहेगा या तकलीफ देने वाला रहेगा, उस बारे में भी ये मुझसे चर्चा करके आगे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इनके हाथ की मैक्सिमम रेखा हमने अपनी तरफ से पढ़ ली हैं, और कोई क्वेरी के लिए मुझे इनकी कॉल या इनकी जानकारी संबंधित कोई और क्वेरी आती है तो उसका मैं वेलकम करते हुए आप सभी से इस वीडियो में विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए आपसे इस वीडियो में जो है विदा लेते हुए प्रस्थान करता हूँ।